या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तते 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 नमो नमः। माता महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। माता की शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी कही गई है। इनका वर्ण सफ़ेद और दिखने में अत्यंत सुंदर है, इसलिए इनका नाम महागौरी है। इनकी सवारी एक सफ़ेद बैल है और इनके वस्त्र भी सफ़ेद हैं। महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। इस दिन महागौरी का पूजन के साथ साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर देती हैं। शास्त्रों में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। माँ महागौरी की पौराणिक कहानी। माँ दुर्गा के 8वां स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। पहली कथा। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने अपने पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल में धोकर अत्यंत कांति में बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप की महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस रूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें कि माता पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। बोलो माता के साँचे दरबार की।